राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको राहु और केतु का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि में क्या लेकर आया वो बताने वाली हूँ आपको। वृश्चिक राशि जो है वो थोड़ी गुस्सेल राशि होती है, मतलब चुप रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्सेल राशि होती है, मतलब वो मंगल के अंडर ही आती है वो राशि। तो आपने मंगल को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। लेकिन ये चुप हो तो जाते हैं, कोई बात होती है, लेकिन ये अपना बदला नहीं छोड़ते। वो अपना बदला लेकर ही दम लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का। तो यही एक फंडा होता है, वो उस टाइम पे चुप जरूर हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, अपनी सिचुएशंस को संभालने के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करनी है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले हैं। आपके लिए जो है राहु देव 7th हाउस में आ रहे हैं। अब 7th हाउस में आकर वो आपके पार्टनरशिप गृहस्थी पे दिक्कत देंगे। अब यहाँ होगा क्या, पार्टनरशिप टूट भी सकती है आपकी, और आप अपनी पार्टनरशिप मतलब ख़त्म कर सकते हैं। और होगा क्या, नहीं भी ख़त्म कर पाएंगे तो आपका जो पार्टनर होगा, जीवन साथी भी अपना दिमाग ज़्यादा चलाएगा और आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जो पार्टनर है आपका, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो भी आपको आपके हिस्से का श्रेय, यानी कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, आपने सारी मेहनत की है, आपने अपने ऊपर भी काम किया, आपने अपने कार्यक्षेत्र में भी काम किया और आपने लाभ का भी इंतज़ाम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा श्रेय आप अपना ले लेगा। क्रेडिट मेरा, मैंने किया जी। जैसे सब काम आपने किया, लास्ट मोमेंट पे आके थाली सर्व कर दीजिए, ये मेरा काम है। तो इस तरह से करके जो सारा है राहु आपको इस तरह का प्रभाव देने वाले हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, एक तो आपको यात्राएं ज़्यादा बनेंगी, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे। कि समझो कि बैग्स ही पैक रहेंगे हमेशा, कि चलो उठाओ सामान, कभी इधर चलो कभी उधर चलो। छोटी मोटी यात्राएं आपकी बनती रहेंगी जो कि आपको लाभ देंगी। ठीक है, आप कार्य करें लेकिन सोच समझ के करें, अपने लिए करें, और कोशिश करें कि क्रेडिट कोई दूसरा ना ले जाए, आपको ही क्रेडिट मिले उस चीज़ का। तो आपने अपनी मेहनत के साथ जो है ये सारी चीज़ें पानी है, यानी कि लाभ आपको बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिल रहा है आपको, बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, जब आपने ये चीज़ें अपने आराम से सब कर ली हैं, आपके कानों में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, ईयर्स में, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो तुरंत ही सलाह ले लिया करो डॉक्टर की, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े नहीं। बता देने का मतलब यही होता है कि आप पहले से ही अगर इस तरह का इफ़ेक्ट आपके ऊपर दिखाई देता है तो उसके बाद अब होगा क्या, आप जागते रहोगे, परेशान रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, सोचते ही रहोगे कुछ ना कुछ। सोचो में अब मैं ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, मतलब वो सिर्फ धन का जुगाड़ बनाने के लिए या संतान के लिए परेशानी आपको रहेगी, आप संतान के लिए परेशान होते रहोगे। ठीक है, धीरे धीरे आपने अपनी संतान के लिए भी सब करोगे, संतान को भी अच्छा इफेक्ट देने की कोशिश करोगे। और अगर आप कहीं कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ गुरु का मतलब क्या कह सकते हैं कि आशीर्वाद, आशीर्वाद इज़ द राइट वर्ड, कि गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। उसके बाद आपकी संतान भी जो है वो भी भली तरफ चलने लगेगी। भली तरफ चलना मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना और बड़ों की आज्ञा मानना, ठीक है, वो भी करने लगेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम 7th हाउस के अंदर आ रही है, उसके बाद आपको 9th हाउस यानी भाग्य का भी आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने जो भी है अपनी माता का भी सम्मान करना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना चेस्ट के रिलेटेड या कोल्ड कफ रहे तो वो उसके कारण आपको कुछ ना कुछ दिक्कत बन के आ सकती है कि भाई आपको, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा है, तो आप क्या होगा, हर टाइम पूरा टाइम यही सोचते रहेंगे कि हाँ ऐसा होता वैसा होता, मम्मी थी तो ऐसा होता, मम्मी है तो ऐसा होता। इस तरह से करके आप ये चीज़ें सोचते रहेंगे और आपका भाग्य ही बनेगा माता की
सहायता करने से या उनका आशीर्वाद लेने से, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं, आपको माता नहीं मिलती हैं तो आप माता तुल्य किसी भी स्त्री का, या माता नहीं है आपकी तो आप उन्हें याद कर सकते हैं, या माता तुल्य किसी भी स्त्री का आप साथ ले सकते हैं और आपको तब फ़ायदा होता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर आप धर्म स्थान में भी जाते हैं तो आप ज़रूर पर ज़रूर वहाँ पर आप शंकर भगवान का जल से अभिषेक करें और उसके बाद वहाँ पर केले ज़रूर आप चढ़ा दें। ठीक है, जब ये करेंगे ना आप, तो आपको और भी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देता है केतु के द्वारा। उसके बाद आप जहाँ कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उधर भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पार्ट से भी आप इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी ना करें। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं अपना धन लगा दूं या उसमें से मेरे को इतना बेनिफिट आएगा, क्योंकि राहु तो अब आपको यही सोच करवाएगा, क्योंकि यहाँ पैसे पैसे का ही तो सब दिखाई दे रहा है। तो आपका दिमाग सिर्फ 24 घंटे काम के अंदर ही लगाएगा कि कहाँ से मुझे किस तरह से बड़ा धन आए। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप क्या करें कि थोड़ा सा ही पैसा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, यानी कि पैसा आपका फंस भी सकता है। ठीक है, आपको अपने मित्रों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, तो आप मित्र कहाँ मदद कर रहे हो तो वहाँ पे आप उनकी मदद लेना ज़रूरी समझें और ले लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या ओवर इमोशनल हो जाएंगे धर्म के मामले में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो आप धर्म के मामले में ओवर इमोशनल हो जाएंगे तो आप धर्म के कार्य करें। ठीक है, वहाँ धर्म स्थान में ज़रूर जाएं। तो जब आप वहाँ तक जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। हरिद्वार जा सकें जहाँ गंगा हो तो वहाँ, या जल हो कहीं, वो और भी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आप इतना कर लें तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो रही है और सब चीज़ आपके लिए अच्छी हो रही है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको बता दिया, आपने सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी राहु केतु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ आते हैं हमें अपने कर्मों के ही फल देने के लिए आते हैं ग्रह। तो आप अगर थोड़ा सा भी उपाय अच्छे से कर लेंगे और उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेटर होगा। आपके कमर में दर्द हो सकती है, संभावना है कि आपके कमर के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या करें, अपने अंगूठों के अंदर या तो आप डॉग्स की सेवा कर दें, नहीं तो आप अपने अंगूठों के अंदर बेजोड़ चांदी के छल्ले डाल लें। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला। अब मैं क्या करती हूँ कि आपको जितना भी मैंने बता दिया, समझाया, तो मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट राशि में स्किप करने वाली हूँ। जैसे नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं तो मैं उस हिसाब से ही आगे बताने लगी थी नेक्स्ट राशि का। तो अब इस राशि के लिए अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ आज के विषय को। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।